Today we are discuss about the oxide acid. First of all, we are discuss about the acid. जैसे हम जानते हैं एसिड क्या होता है। एसिड में एसिड का मॉलिक्यूल होता है जहाँ से H+ का रिमूवल होता है। अगर कहीं से भी H+ का रिमूवल होता है उसी को हम एसिड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर है ऑक्साइड एसिड, तो ऑक्साइड एसिड में भी H+ का रिमूवल होगा, लेकिन वह जो H होता है वो हमेशा किसी OH से जुड़ा होता है, और वह OH जो होता है किसी थर्ड एलिमेंट से जुड़ा होता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। हम कह सकते हैं कि वह OH उस थर्ड एलिमेंट से जुड़ा होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से कम होती है। उसी के आधार पर कहा जाता है when hydrogen removed from the OH and these hydroxy attached with the any third atom which contain lower electronegative than the oxygen। ये कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। तो इसके आधार पे जैसे H निकलता है उसी के आधार पे इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, जैसे एक इक होता है, एक अस होता है, एक हाइपो होता है और हाइपर भी होता है। तो इसी के आधार पे सबसे पहले हम ऑक्साइड एसिड P ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इसका नेमिंग किया जाता है। सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, जैसे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और ज़ेनान। तो एक इसमें देखा जाता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और एक देखा जाता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसे इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बोरान का +3 होता है, कार्बन का +4 होता है, नाइट्रोजन का +5 होता है, ऑक्सीजन का +6 होता है और क्लोरीन का +7 होता है। सर जिनॉन का +8 होता है। सर जिनॉन होगा क्या वहाँ पे? जिनॉन का +8 होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और सर नियॉन होगा कि जिनॉन? जिनॉन अच्छा, वो शो नहीं करता है, इसीलिए ज़ेनान लिया गया है। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन इस प्रकार से होगा, और इसका जो मिनिमम ऑक्सीडेशन होगा, जैसे बोरान का +3 हो गया तो मिनिमम क्या होगा? -5, और कार्बन का -4, नाइट्रोजन का -3, ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का -1 और ज़ेनान का 0 है। तो अब इसी के आधार पे जैसे इसके साथ कोई OH लगा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है और उससे H निकलता है, उसी के आधार पर इस एसिड को डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहले इक एसिड होता है। इक एसिड किसे कहते हैं? कोई भी एसिड जिसमें से कोई भी, जैसे यहाँ पे फास्फोरिक एसिड लिया गया है, जिसमें कोई एसिड अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, इसमें OH ग्रुप लगा हो और उस सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो। जैसे अगर यहाँ फास्फोरस हम देखें, यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 5 है। तो अगर कहीं पर भी इस प्रकार से अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो क्या होगा? OH, OH और OH। तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो जहाँ पर भी कोई OH सेंट्रल एटम से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से जुड़ा हो तो उसका नाम होता है, लास्ट में इक लगाया जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई भी एसिड जो इक है, अगर उसे एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाए तो उसका नाम होता है अस। यानी कि जैसे यहाँ पे H3PO4 है, यहाँ से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया, यहाँ पे H3PO3, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो गई, इसी के आधार पे इसका नाम हो गया फास्फोरस एसिड। आगे अगर इसी जो अस एसिड है पुनः इसी में से एक ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए तो इसी के आधार पर इसको कहते हैं हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। कहने का मतलब जैसे हाइपो प्लस अस एसिड हो जाता है, जैसे यहाँ पे हाइपो हुआ और अस जो है पहला एसिड का। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें फास्फोरस एसिड, इस फास्फोरस एसिड से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया
तो यहाँ पे H3PO2 बना, इसके आधार पे इसे कहते हैं हाइपो, प्लस जो पहले नाम था सल्फ्यूरस, सॉरी ये फास्फोरस, हाइपो फास्फोरस एसिड, इस प्रकार से। तो इसी के आधार पे हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द इक एसिड इट डिवाइडेड इनटू हस एंड हाइपोहस एसिड। इसी को यहाँ पे हम इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हम एक सल्फ्यूरिक एसिड लिए हैं, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ से एक ऑक्सीजन को रिमूव करने पर H2SO3 बनता है और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कमी होती है। तो इसी के आधार पे इसको जहाँ से जब एक ऑक्सीजन निकल जाता है इसी का नाम होता है हस, तो यहाँ पे हो जाता है सल्फ्यूरस एसिड। फिर अगर इसी सल्फ्यूरस एसिड से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाए तो इसका नाम हो जाएगा हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, एज लाइक दिस। सपोज दैट अगर इसी एक एसिड में एक ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन का इंक्रीमेंट होगा, तो उसी के आधार पर इसे कहते हैं पर सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो ऑक्सो एसिड होता है कि उसमें H जरूर ऐड होना चाहिए OH से। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, क्या ये ऑक्सो एसिड के एग्जांपल हैं? जैसे सपोज दैट HF, HCl, HBr और HI। अगर ये पूछा जाए क्या ये ऑक्सो एसिड के एग्जांपल हैं तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें H तो है लेकिन ये जो H है यह OH से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। इस प्रकार से कह सकते हैं जो हाइड्रोजन एसिड होते हैं वो ऑक्सो एसिड के एग्जांपल नहीं होते हैं।